अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर पाक मकबूजा कश्मीर के बगैर अधूरा है। अखनूर में वेटरन्स डे तकरीब से वज़ीर दिफा का खिताब, बहादुर फौजियों की कुर्बानियों को पेश किया खराज। वेटरन्स डे तकरीब में वज़ीर आला और LG ने की शिरकत, जाबाज फौजियों की खिदमात को पेश की सलामी। राजौरी के नौशेरा में सरहद के करीब बारूदी सुरंग फट पड़ी, 6 फौजी एहलकार हुए जख्मी। राजौरी के बुधाल में एक और कमसिन बच्ची की पुरअसरार मौत, पिछले 48 घंटों के दौरान देहात में अमवात की तादाद 4 हो गई। और वादी कश्मीर में मौसम बदस्तूर सर्द व खुश्क। श्रीनगर में अकल तरीन दर्जे हरारत -4.2 डिग्री किया गया दर्ज। और अब खबरों की तफसील। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज अखनूर में मुनक्कदा वेटरन्स डे में शिरकत की। वेटरन्स डे तकरीब को मुखातब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के बहादुर अफवाज की खिदमात और कुर्बानियों को सराहते हुए खराज पेश किया। वेटरन्स डे के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को अस्करत पसंदी की पुष्ट पनाही के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि पाक मकबूजा कश्मीर के बगैर जम्मू कश्मीर अधूरा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर और दहली के दरमियान दूरियों को खत्म करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि हुकूमत का सबसे बड़ा मकसद कश्मीर और बाकी भारत के दरमियान मौजूद फ़र्क को ख़त्म करना है। अखनूर में 9वीं फौजी यानी साबिक़ फौजियों के दिन की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि हुकूमत का ध्यान तवज्जो कश्मीर और भारत के दीगर हिस्सों के दरमियान फ़र्क को और दूरी को कम करना है। वज़ीर दिफा ने अपने खिताब में कहा कि मैं मकर संक्रांति की खुशी में सबको बधाई भी पेश करता हूँ। कहा जाता है कि इस दिन को अपने ख़ानदान के साथ मनाना चाहिए, इसलिए मैं आज ये दिन आप सबके साथ मनाने आया हूँ। हम अखनूर कश्मीर में वेटरन्स डे मना रहे हैं, जो हमारे लिए एक अहम मौका है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे सेना के जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए और आतंकवाद को शिकस्त देने के लिए अपना बलिदान भी देते हैं। मैं कभी यदि विचार करता हूं कि क्या कारण है, कौन सी वह भावना है कि हमारे सेना के जवानों को देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अथवा इस आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है, तो स्वाभाविक रूप से मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, मान, सम्मान, स्वाभिमान हर मनुष्य के हृदय की यह बलवती भावना होती है। व्यक्तिगत सम्मान, मान यह होता है, स्वाभिमान होता है। परिवार का और समाज का जिसमें हम पैदा हुए हैं उसका भी मान, सम्मान, स्वाभिमान होता है। जिस देश के हम नागरिक हैं उसका भी एक मान, सम्मान, स्वाभिमान होता है। मान, सम्मान, स्वाभिमान को लेकर ही शायद यह भावना लोगों के अंदर पैदा होती होगी। हम अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे लेकिन अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा करके ही रहेंगे, यह संकल्प उनके मन के अंदर पैदा होता है। जिस समय हमको आजादी हासिल नहीं हुई थी उस समय चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला जैसे जवानों ने हंसते हंसते भारत माता की पैरों में पड़ी बेड़ियों को काटने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। कौन सी वह प्रेरणा थी जिसने उन्हें अपना सर्वस्व बलिदान करने की भावना उनके अंदर यह पैदा की? वह प्रेरणा थी मान, सम्मान और स्वाभिमान की, देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान की भावना, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उसके 60 वर्ष पूरे हो गए। यह डायमंड जुबली ईयर है, हीरक जयंती वर्ष है। इसी अखनूर में 1965 में बेहद अहम लड़ाई लड़ी गई थी
पाकिस्तान की फौज ने ऑपरेशन ग्रैंड इस्लाम के नाम से जो नापाक कोशिश इस अखनूर में की थी, उसे भारतीय सेना ने न केवल विफल किया बल्कि एक नया मोर्चा खोलकर और आगे बढ़कर लाहौर तक पहुंचने में भी काफी कामयाबी हासिल की थी। 1965 के युद्ध में जंग के मैदान में मिली जीत भारतीय सेनाओं के शौर्य, पराक्रम और यह बलिदान का परिणाम था। आप इतिहास उठाकर देखिए, भारत से हुई हर जंग में पाकिस्तान हारा है, चाहे 1948 में हुआ कबायली हमला हो या 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध हो। हर लड़ाई में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा है। अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को हवा देने का काम 1965 के जमाने से लगातार हमारा पड़ोसी देश करता चला आ रहा है। उसकी यही उम्मीद रही है कि जम्मू और कश्मीर में जो हमारे मुस्लिम आबादी के लोग हैं वह पाक फौज के साथ खड़े होंगे, लेकिन उनकी मुराद न पूरी हुई है और न कभी भी वह पूरी होने पाएगी, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जम्मू में 108 फुट बुलंद कौमी परचम लहराया। उन्होंने हेरिटेज म्यूजियम का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल के रोज जम्मू के अखनूर सरहदी इलाके में 108 फुट बुलंद कौमी परचम लहराया और एक हेरिटेज म्यूजियम का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान इनका इस्तकबाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला और आला फौजी अफसरान ने किया, जबकि तकरीब के दौरान सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर दिफा ने टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड में मुनक्किदा वेटरन्स डे के मौके पर यानी 9वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की, जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इनके हमरा रहे। इस म्यूजियम में जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ जंगों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों, जंगी हीरोज़ के मुजस्समे यहाँ पर रखे गए हैं। तर्जुमान ने मजीद बताया कि तकरीब में जम्मू, अखनूर, पलनवाला, रखमोथी, नौशहरा और सुंदरबनी के 1000 से ज़ायद साबिक फौजियों की शिरकत यानी यहाँ पर हुई। इस मौके पर साबिक फौजियों के लिए नकलो हरकत के आलात जैसे खुदकार व्हील चेयर्स वगैरह वगैरह इनमें तकसीम भी किए गए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वेटरन्स डे तकरीब को मुखातब करते हुए मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और उनकी खिदमात को तहनीत भी पेश की और खराज भी पेश किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहते हुए इनकी खिदमात को कौमी तहफ़्फ़ुज़ का सुतून करार दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि इनकी हुकूमत मुसल्लह अफवाज के मसाइल के हल और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। अखनूर सेक्टर में टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड के ज़ेर एहतमाम मुसल्लह अफवाज के साबिक़ फौजियों के यानी 9वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आपने इस मुल्क के लिए अपनी जान व माल की परवाह किए बगैर बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी ज़रूरियात और मसाइल को अव्वलीन तरजीह दें और इन्हें हल करें। इस तकरीब में वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे। वज़ीर आला ने अफवाज के एहलकारों को यकीन दिलाया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर इनके हुकूक और फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। एजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने भी वेटरन्स डे के मौके पर बहादुर फौजियों की कुर्बानियों को पेश किया, खराज पेश किया और इनकी खिदमात को तहनीत पेश की। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने आज एक सकाफती प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा, अपोजिशन का काम है कि वो तनकीद ज़रूर करे, लेकिन तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। मनफी सोच से किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता। सरकार को बने हुए 2-2.5 महीने हुए हैं, फौरी तौर पर सब कुछ नहीं हो सकता। नासिर असलम वानी ने कश्मीरी सकाफत और यहाँ के फ़नून के फ़रोग़ पर भी जोर दिया। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा एक सेक्टर होता है वो कल्चर का होता है, क्योंकि हर कौम की जो कल्चरल जो उनकी बनावट होती है उसको पोर्ट्रे करने के लिए
कल्चर एकेडमी का बहुत बड़ा रोल है, हमारे इन आर्टिस्ट का बड़ा रोल है, हमारे शोरा हजरात का बड़ा रोल है, हमारे परफॉर्मर्स का बड़ा रोल है। इसीलिए कल्चरल एकेडमी को और फाल बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से जब से हम आए थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। हमें चाहिए कि लोकल टैलेंट को हम उभारें। हमें आजकल पूरे मुल्क में एक कल्चर का एक अलग सा एक जो है माहौल बना हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो सामने आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितना टैलेंट है मुझे लगता है वो पूरी किसी मुल्क में कहीं नहीं है। और इस टैलेंट को उभारने की बहुत ज़रूरत है, इस टैलेंट को इनक्रेज करने की ज़रूरत है, ताकि ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में जो है अपना नाम कमाएं और हमारे कल्चर का सही पोर्ट्रेल करें। क्या उनका काम है अपोजिशन करना, लेकिन हर चीज़ का कोई वक्त होता है। और मेरी तो पहले भी उनसे यही राय रही है कि वो तनकीद बराए तामीर करें, न सिर्फ अपनी नेगेटिविटी फैलाएं, और हर बार में जो उनकी जो जहन है वो मनफी सोच की है, इससे हम किसी का फ़ायदा नहीं होगा। सरकार को बने हुए 2-2.5 महीने हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि सब कुछ ऐसे ही नहीं होगा, और उनको कुछ लोग जो उस अपोजिशन कैंप में से जो ज़्यादा आजकल बोलते हैं उनको अपनी तरफ भी नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो मुश्किलात हम आज झेल रहे हैं और जो जिन मुश्किलात का हम हल ढूंढ रहे हैं वो उन्हीं की क्रिएशन है। अगर उस वक्त वो अकल से काम करते और सही फैसला करते, शायद आज हम इन मुश्किलात में ना होते। उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया कि वॉज ऑलरेडी कमिटेड टू टूर ऑन आई मीन अर्लियर जो एक्सेप्टेड कमिटमेंट, वो कहीं थे साउथ कश्मीर इंडिया में थे। उन्होंने वाज़ेह किया, उसमें क्या सोचने की बात है। बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर की है, वो कोची में थे, साउथ इंडिया में उनका एक फंक्शन था, पिछले 4 दिन से वहाँ हैं, कुछ उनकी कमिटमेंट्स पहले से जो है तय हुई थी, तो वो वहाँ गए हुए थे। आप लोग उनकी बात सुबह से नहीं सुन रहे हैं, और ये जवाब आपको पहले आज सुबह से मिला हुआ, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने सारी बातें उनके सामने रखी, और चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने भी बिल्कुल उसका जवाब दिया। तो सही कहा, वक्त होता है और वक्त अब आ चुका है। हम लोग काफ़ी देर से इसका इंतज़ार करते रहे हैं। एक सिलसिलेवार तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि पहले इलेक्शन का जो उनका वादा था वो पूरा हुआ, और उसके बाद अब 2-2.5 महीने सरकार को भी हो गए हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द प्राइम मिनिस्टर साहब अपना वादा पूरा करेंगे। और कल तो उन्होंने बिल्कुल यकीन दिहाई दी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का वादा है वो कभी गलत नहीं करेंगे। हाँ, बस आप देखिए, इंशाल्लाह ताला आगे अच्छा होगा। इस जम्मू कश्मीर के लिए जो सबसे बेहतर होगा वो अल्लाह हमको दिखाए, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के हम तरक्की के दिन देखें, हमारे नौजवान रोजगार कमा सकें, हमारा टूरिस्ट सीजन बेहतर रहे, हमारे हॉर्टिकल्चर को अल्लाह जो है और वो सद दे। हर चीज़ से हम अब वो दिन देखें जो जिनकी हम उम्मीद करते हैं। काफ़ी हम भुगत चुके हैं, पिछले 30-35 साल मिलिटेंसी में जुड़ चुके हैं। हम लोगों के दिल हकीकती तौर पे, जब मैं आपके सवाल सुनता हूँ तो आपका भी कोई कसूर नहीं है, जहन। राजौरी के नौशहरा में आज LOC के करीब एक जोरदार धमाके में 6 फौजी अहलकार जख्मी हो गए। जिले राजौरी के नौशहरा के भवानी सेक्टर के मकरी इलाके में मंगल के रोज लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक हादसाती तौर पर बारूदी सुरंग धमाके में कम से कम 6 फौजी अहलकार जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक मामूल की गश्त के दौरान एक फौजी अहलकार ने गैर इरादी तौर पर एक बारूदी सुरंग पर कदम रख दिया, जिसके नतीजे धमाका हुआ। बताया गया है कि इस हादसे में 6 फौजी अहलकार जख्मी हुए हैं। इन्हें फौरी तौर पर राजौरी के यानी जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक तमाम फौजी अहलकारों की हालत मुस्तहकम है और इन्हें मामूली चोटें आई हैं। इस धमाके के बाद फोर्सेस को भी यानी सरहद के करीब अलर्ट कर दिया गया है। राजौरी के बुधाल देहात में एक और कमसिन बच्ची पुरस्कार तौर पर फौत हो गई। आपको बता दें कि जिले राजौरी के कोटरंका सब डिवीजन के बुधाल देहात में पुरस्कार यानी मर्ज की वजह से हालात संगीन होते जा रहे हैं, जहां दिसंबर 2024 से अब तक 13 अफराद जिनमें बच्चे भी शामिल हैं जान की बाजी हार चुके हैं। इस दौरान मंगल की दोपहर बुधाल
देहात में गुज़िश्ता 2 रोज में जाबाक हुए 4 बच्चों की आखिरी यानी तदफीन कर दी गई है, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। ताज़ा इस वाक़े में मंगल के रोज एक बच्चा मुकामी अस्पताल में इलाज के दौरान यानी दम तोड़ गया। फिलहाल देहात गुज़िश्ता 1 माह से यहाँ नामालूम यानी मर्द पेश नज़र हैं। ये 2 बेदर्दी की मौत के बाद मंगल को और जान ज़ाया हुई, जिससे मजमूई तादाद 13 हो गई है। महकमे सेहत के हुक्काम के मुताबिक हलाक शुदगान की मुख्तलिफ ख़ानदानों से यानी ताल्लुक़ रखते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मुतासरा अफराद में बुखार, ज़्यादा पसीना आना, क़े, पानी की कमी और वक्फे से बेहोशी जैसी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। इस हवाले से माहिरीन इसका जायज़ा ले रहे हैं। बीजेपी लीडर व तर्जुमान जम्मू कश्मीर यूनिट अल्ताफ ठाकुर ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ एक तारीखी दिन था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जेड मोरा टनल का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पिछले 10 बरसों में 12वां दौरे जम्मू कश्मीर था और हर दौरे में उन्होंने जम्मू कश्मीर को कुछ न कुछ दिया है। उन्होंने भाजपा और मरकजी हुकूमत को तनकीद करने वालों को हदफ तनकीद बनाया। जैसे कि आप जानते हैं कि कल जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बहुत बड़ा दिन था, जब कल देश के प्रधानमंत्री यहां इस ठंड भरे मौसम में चिलैकलान में यहां आए और यहां उन्होंने सोनमर्ग टनल, जिसको जड़मोहर टनल के नाम से भी जाना जाता है, उसकी इनाग्रेशन की है। ये देश के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी का पिछले 10 सालों में 12वां जो विजिट था और हर विजिट पे उन्होंने कुछ ना कुछ दिया। अगर हम इस एक हफ्ते की बात माने तो एक हफ्ते में उन्होंने जम्मू में जो रेल डिवीजन उसकी भी इनाग्रेशन की और कल एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने कश्मीर को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जो कि स्ट्रक्चरल हिसाब से ही नहीं पूरी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारी जो सोनमर्ग टनल है, सोनमर्ग का जो हमारा पिकनिक स्पॉट है, वो साल के 6 महीने काट रहता था, लेकिन इस टनल की बनने के बाद वो सोनमर्ग साल के 12 महीने खुला रहेगा। उससे न कि यहाँ टूरिज्म ही बढ़ेगा, बल्कि यहाँ जो कश्मीर की इकोनॉमी है वो भी बढ़ जाएगी और जो वहां के लोकल लोग हैं उनकी जो मुश्किलात थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, वो मूवमेंट नहीं कर सकते थे, उनकी मूवमेंट भी अब हासिल फ्री हो जाएगी। बहुत बड़ी अहमियत की जो टनल है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस जैसे पोलिटिकल पार्टीज जिसका आधार ही देश में नहीं है, और जम्मू कश्मीर भी अब कांग्रेस का आधार नहीं है, देश में कहीं कांग्रेस थी, वो इस दौरे की मुखालफत करते हैं। क्योंकि सच में अगर माना जाए कांग्रेस को डेवलपमेंट से एलर्जी है, उनको डेवलपमेंट से इन्फेक्शन होती है। जिस तरह से कल कश्मीर को इतनी बड़ी सौगात मिली है, उस पर तनकीद करना, उस पर कटाकश करना इस बात को दर्शाता है कि ये पार्टियां वही दौर चाहती है जब यहाँ पत्थर चलते थे, गोलियां चलती थी, ग्रेनेड चलते थे और बम चलते थे। ये कश्मीर को एक डेवलप्ड कश्मीर नहीं देखना चाहते, ये कश्मीर में फिर वही हड़ताली सियासत देखना चाहती है, कश्मीर में फिर बंद, फिर वही प्रोटेस्ट, फिर वही बात देखना चाहती है। जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री आए और उनकी डायरेक्टर महकमा तालीम कश्मीर GN यट्टू ने आज श्रीनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा के सरपरस्तों की जानिब से शिकायत मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि जिस किसी स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी की जाएगी, इनके खिलाफ बर वक्त कानूनी कार्रवाई होगी। कि 79 बटालियन CRPF की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये 1-1.5 महीने का क्रैश कोर्स है, जिसमें प्लम्बिंग के बारे में हमारे बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। इट इज़ इन ट्यून विद द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, जिसमें से ज़्यादा जोर दिया गया है कि जहां हम एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वहीं हम लोग जो है वोकेशनल कोर्सेज पे भी जोर दे रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जिससे हमारे बच्चों को जहां वो अपनी पढ़ाई भी साथ साथ चलाएंगे और यहाँ से सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए वो एक वोकेशनल कोर्स भी करेंगे, जिससे उनकी जो है कल को जॉब प्लेसमेंट में जो उनको हेल्प हो जाएगी। आई एम श्योर कि हमारे बच्चे जो है इसका बड़ा फ़ायदा उठाएंगे और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले दिनों में इससे भी और अच्छे कोर्सेज हम इंट्रोड्यूस कर पाएँ, नॉट ओनली थ्रू CRPF बल्कि जो हमारा समग्रा के थ्रू जो कोर्सेज हो रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज हो रहे हैं, उसको भी हम रिव्यू कर रहे हैं ताकि वो भी अच्छे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करके हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा दे पाएँ। मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि चूँकि जो सेशन
नवंबर सेशन दोबारा रेस्टोर हुआ, वो आप लोगों को पता है कि वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में डिसीजन हुआ, क्योंकि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की अपनी तैयारी थी कि मार्च सेशन के बाद हम लोग बुक्स दे पाएँ, लेकिन उसमें ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक हाई लेवल मीटिंग ले ली, जिसमें क्लियर डायरेक्शन बोर्ड को दी गई कि बाय 31 जनवरी ऑल द बुक्स शुड बी अवेलेबल इन द मार्केट। और मुझे उम्मीद है वो सारा प्रोसेस अभी चल रहा है और एक्सपीडिशियसली वो सारे बुक्स जो है एंड सीआरपीएफ की 79 बटालियन सोनवाड़ की जानिब से आज ह्यूमन रिजर्व्स डेवलपमेंट एक्टिविटी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत इनेकाद अमल में लाया गया था। बताया गया कि इस प्रोग्राम से बड़ी तादाद में तलबा ने इस्तिफादा हासिल किया है। तो पूरे जेएनके में ही आपने देखा होगा और स्पेशली वैली में कि यहाँ पर एक फ्रंट लाइन पे सिक्योरिटी फोर्स है जो ना केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती है, इसके अलावा ये यूथ से कनेक्ट करने के भी प्रोग्राम टाइम टाइम पर चलाए जाते हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौशल विकास मिशन के उसमें यूथ को कनेक्ट करने का है कि केवल पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल डेवलपमेंट भी यूथ के अंदर हो, जिससे आपको पता है कि वो अपना जो जीवन है वो अलग अलग एरियाज में भी वो अपने हुनर को दिखा सके। तो पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया जा रहा है जिसको आज हमने शुरू किया है। बेसिकली ये प्लम्बरिंग से संबंधित जितना भी कार्य है वो इनको यहाँ पर सिखाया जाएगा। लगभग 2 महीने का ये प्रोग्राम चलेगा। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि हमने 79 बटालियन ने सोनपुर में 2 प्रोग्राम चलाए थे, जिसमें से एक फ्रंट ऑफिस एसोसिएट का था और दूसरा भी जो प्रोग्राम हमने गर्ल्स के कॉलेज में चलाया था, तो वो बड़ा अच्छा गया है। इसको भी हम पूरा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो सीआरपीएफ है आवाम की सिक्योरिटी के साथ साथ यूथ से कोई भी स्किल डेवलपमेंट में इस तरीके का एक प्रयास कर रही है। ये देखिए लगातार ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। हम आपने देखा होगा कि पीछे भी हमने कई सारे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किए गए थे और फ्यूचर में भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पे हम फोकस करना चाहते हैं कि हमारे जो महिलाएं हैं, हमारी जो लड़कियां हैं वो भी सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। इसको लेकर के मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाह वजह की यौम विलादत बासआदत के मौके पर जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महाफिल, जलसे जुलूसों और तबरुकात की तकसीम अमल में लाई गई। पूंछ में अंजुमन जाफरिया के ज़ेर एहतमाम हलवा तकसीम किया गया। मुकामी सिख भाइयों के बशमूल दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बरादरान वतन ने भी खुशी के मौके पर तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस विलादत बासआदत के मौके पर यहाँ पे जो तबूक लगाया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाइयों ने यहाँ पे शिरकत की है बगैर मजहब मिल्लत। यहाँ पे जो है यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। तो हम तमाम जितने भी आलमे तो पूरी आलमे इस्लाम को आज इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन, भाईचारा और शांति जो है बनी रहे। शरिया थी उसको आज लोगों को बता रहे हैं कि वे पैगाम देने वाले थे, वो एक अच्छा पैगाम देते थे कि वहाँ हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के दरबार के परमात्मा के नाल जुड़े हुए थे। तो मैं सब तरह सारिਆਂ ਨੂੰ सदीक साहब और जितने मुसलमान अठुण से हिंदू सिख सारे हजरत अली साहब का बहुत बहुत मुबारक आपको पेश करता हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में जो कल का लोहड़ी का त्यौहार था वो भी एक मजहब मिल्लत के बगैर बनाया गया। यहाँ पर कई त्यौहार यहाँ पर मनाते हैं। तो खसूस तौर पर शफीक बाबा जी हैं जो एक बहुत बेहतरीन शख्स है, एक सेटोर है। आज के पास सेटोर होना बहुत मुश्किल बात है, पर शरीफ बाबा जी उनके साथी हैं अफाइद साहब हैं, जो मुश्ताक साहब हैं, मेरे युगल साहब हैं, यहाँ पर मांटू जी खड़े हैं, व्यापार मंडल के युगल किशोर साहब हैं। एक बेहतरीन टीम है जो एक उस अल्लाह के साथ जुड़ती है, उस भगवान के साथ, उस के साथ जुड़ती है। इसे बचवा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर पाक मकबूजा कश्मीर के बगैर अधूरा है। अखनौर में वेटरन्स डे तकरीब से वजीर दिफा का खिताब, बहादुर फौजियों की कुर्बानियों को पेश किया खराज।
वेटरन्स डे तकरीब में वज़ीर आला और LG ने की शिरकत, जाबाज फौजियों की खिदमात को पेश की सलामी। राजौरी के नौशहरा में सरहद के करीब बारूदी सुरंग फट पड़ी, 6 फौजी एहलकार हुए जख्मी। राजौरी के बुधौल में एक और कमसिन बच्ची की पुरअसरार मौत, पिछले 48 घंटों के दौरान देहात में अमवात की तादाद 4 हो गई। और वादी कश्मीर में मौसम में बदस्तूर सर्द व खुश्क, श्रीनगर में अक़लतरीन दर्जा हरारत -4.2 डिग्री किया गया दर्ज। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।